आप ये कहते हैं कि रसायन मुक्त खेती जो है किसान को तरक्की ले जाएगी, कि उत्पादन जब होगा नहीं तो फिर हमारे कल्चर चलाने का फ़ायदा क्या होगा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं मल्टीपल नहीं होगा, ये क्या बात है। पहली बात तो उत्पादन नहीं गिरेगा, मेरी गारंटी। उसके जो परिणाम हैं, उसके जो नतीजे हैं वो नाकाबिल बयान, और नाकाबिले बयान का मतलब है कि उसको बयान करने की काबिलियत नहीं है। मतलब आप ये मत सोचना कि वो नाकाबिले बयान मतलब वो खराब है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय फलावदा में, मेरठ में। हम कुछ खेती के ऐसे सवालों पे बात करेंगे जिन सवालों का जवाब हर कोई किसान जानना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो डर के मारे वो सवालों का जवाब देना नहीं चाहते या देते नहीं, या पता नहीं, जो भी है। तो आज हम खुल के बात कर रहे हैं सैयद साहब के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम सैयद हसन। हम इस वक्त बैठे हुए हैं कस्बा फलावदा, ज़िला मेरठ, और मुजफ्फरनगर और मेरठ के दरमियान में कस्बा है छोटा सा। तो उसमें हम यहाँ खेती करते हैं, लीची की, अमरूद है, आम है, केला है। राहुल भाई से हम कई साल से जुड़े हुए हैं साथ, और काफ़ी अच्छे उसके रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं। जो राहुल भाई की गाइडलाइन है उसी के अनुसार, उसी के मुताबिक हम पूरा शेड्यूल चला रहे हैं। ड्रिप भी हमने 8 एकड़ में लगाई हुई है। दूसरी तरफ 5 एकड़ में जो केला है वो बगैर ड्रिप के है, वो भी राहुल भाई के तरीके पर ही चल रहा है। और इसमें जो वो बता रहे हैं बैक्टीरियल आधारित खेती के जीवाणु और सूक्ष्म सक्षम जीवाणु जो छोड़े जाते हैं, जो मित्र हैं, फंगस है, मित्र जीवाणु हैं, वो कल्चर बनाकर हम चला रहे हैं। बूस्टर डोज उन्होंने बताया था, बूस्टर डोज हम चला रहे हैं। उसके जो परिणाम हैं, उसके जो नतीजे हैं वो नाकाबिल बयान है। और नाकाबिले बयान का मतलब है कि उसको बयान करने की काबिलियत नहीं है। मतलब आप ये मत सोचना कि वो नाकाबिले बयान मतलब वो खराब है। उर्दू कमजोर है लोगों की ना देश में। मतलब ये कि अद्भुत है। रिजल्ट अच्छे हाँ, हाँ। उनको कहा नहीं जा सकता, मतलब जबान से नहीं कहा जा लोग सकता। नाकाबिल समझेंगे, आगे वो नहीं समझेंगे। मतलब ये कि आम को जिसने ना खाया हो जी, तो आप उसका जायका किसी को समझा नहीं सकते समझा नहीं जब सकते। तक आप उसको खिला ना दें। हाँ, तो तब तक आप ये नहीं मतलब है चलाएंगे। नाकाबिले बयान का। तो जब तक आप नहीं चलाएंगे तब हाँ, तक बयान नहीं कर सकते। जब उन तक चीजों को आप उस बैक्टीरिया को चलाएंगे नहीं, बताने के लिए सक्षम नहीं है, हाँ तब तक सच, उसके जब बारे में आप उसको किसी से बयान नहीं किया जा सकता, वो तो सिर्फ चखा जा सकता है, जायका है। जी, वो हमने चख लिया है, बढ़िया। और वो हमने चख के अनुज भाई को बतला दिया है, हमारे दोस्त हैं, और अब ये उसी तरीके से खेती करेंगे। दूसरी बात ये कि कुछ सवालात हैं जो मुझे राहुल भाई से करने थे, और मैं जो गलतियां हो रही थी वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया जी। कि सैयद साहब की जो टीम थी, जो लड़के हैं, क्योंकि सैयद साहब को उतना टाइम नहीं मिलता, और नेशनल लेवल के शूटर भी हैं, वो बाहर भी घूमते रहते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो उनके पास समय की कमी होती है। तो वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उनका आज बुलाने का मकसद मुझे यही था कि राहुल भाई हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, थोड़ा सा बताओ। तो हमने जैसे उनके मदर कल्चर के ड्रम देखे, उनका जो सिस्टर कल्चर बन रहा था उसमें कुछ हमने गड़बड़ियां देखी, तो उसके बारे में प्रिकॉशन के लिए बताया कि साफ सफाई जितनी रहेगी उतना ज़्यादा ही आपके उसमें काम करेंगे। बिल्कुल। जी, आपके सवालात। सवाल ये राहुल भाई कि हम बैक्टीरियल आधारित खेती, मतलब ये इसके आधारित खेती करते हैं, बैक्टीरिया चलाते हैं और ज़मीन में। आप ये कहते हैं कि रसायन मुक्त खेती जो है किसान को तरक्की ले जाएगी। जितना ज़्यादा मतलब हम बैक्टीरिया की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा ज़मीन को भी ताकत मिलेगी, और ज़मीन अपनी असली हालत पर लौटेगी जैसा कि पुराने ज़माने में थी। और ज़मीन के अंदर वो सब कुछ है जो हम बाहर से डाल रहे हैं भाई, फास्फोरस उसमें है, पोटास उसमें है, जिंक उसमें है, सल्फर उसमें है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे खनिज उसमें हैं। अब वो पूरे पोषण तत्व पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए ये बैक्टीरिया हम छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो किसानों से जब हम करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि अगर हम डीएपी की बोरी नहीं डालेंगे, पोटास नहीं डालेंगे, एनपीके नहीं डालेंगे, तो हमारी उपज कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। हमारी लागत हम इसलिए देते हैं ताकि हमें वो पूरा, मतलब जो उसका जो उत्पादन है वो पूरा बम्पर मिले, ताकि हम कमाई कर सकें। भाई खेती कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, बच्चे पालने हैं, सबको फैमिली चलानी है। अगर आप इस आधार पर लेकर चलेंगे खेती को, तो कहीं उपज तो कम नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जो संकोच है, मतलब एक तरह का एक मतलब आदमी के अंदर एक सवाल है, एक अटक है, भ्रम है कि ये जो है खेती को घटाएगा क्या, जब हम उसमें कुछ, हाँ उत्पादन को घटाएगा, कि उत्पादन जब होगा नहीं तो फिर हमारे कल्चर चलाने का फायदा क्या होगा। तो ये कितने दिन में
एक तो सवाल यही है कैसा है कि नहीं है, दूसरा सवाल ये है कि कितने दिन में हम इसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये कि ज़मीन अपनी पूरी ताकत को लेकर, कुछ लोग असल में क्योंकि ऑर्गेनिक कल्चर मतलब ये सारी फार्मिंग है, प्राकृतिक फार्मिंग और जी है जैविक फार्मिंग, और बतेरे चैनल हैं कि जी 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। आपके इस विधि में कितने साल में हम ज़मीन को उसी ताकत पर ले आएंगे जिस ताकत पर हम चाहते हैं कि ये पूरा उत्पादन दे, और मतलब रुपया खर्चा हो, पैसे ना लगे, और ये अपनी असली हालत पर आकर पूरी उपज दे और लॉन्ग लाइफ ये चलती रहे जैसा कि आप बताते हैं। तो इसके लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा? 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? बहुत बढ़िया सवाल। पहला सवाल आपका, तो उसका जवाब आपके पास है। आप 2-3 साल से कर रहे हैं, तो जी। क्या केले का उत्पादन गिरा? केले का उत्पादन नहीं गिरा, लेकिन मैं उसके साथ क्योंकि रसायन भी मिला रहा हूँ, हम्म। तो मुझे ये लगता है क्योंकि मेरे अभी दिल में मैं क्योंकि कभी ये कहता ही नहीं हूँ कि आप केवल ये चलाओ, बाकी जी कुछ मत चलाओ। जी 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 मैं कहता हूँ आप सूक्ष्म जीवाणुओं को अपने खेतों में छोड़ो। जी मनोज भाई, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया जी कि जी ये गायब हो गए, जी पहले इनको लेके आओ। सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ आप जो भी भोजन खेत को दे रहे हैं, जी, उस भोजन को पका के दो। चाहे वो गोबर हो, ठीक है चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, ठीक है चाहे आप शुगर मिल की पेरसमेंट डाल रहे हो, ठीक है चाहे आप ये बायोमास डाल रहे हो, चाहे पराल डाल रहे हो। ठीक। नहीं, अगर डीएपी पोटास डाल लें। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जी, तो ये हमने पका के देना है, ठीक है चाहे वो सिंथेटिक आपका भोजन हो, कृत्रिम भोजन बाजार से। ठीक है यार सुनो, आप अपने घर पे हैं, ठीक है अब आप अपने घर पे चाहे तो घर का बना हुआ खाना खाओ, ठीक है, उसको हाइजीन तरीके से पका के तो खाओ। बिल्कुल आप कच्ची गोभी, कच्चे आलू लेके आए और आपने वो खाने शुरू कर दिए मिट्टी के साथ, तो बीमार पड़ोगे कि नहीं? बिल्कुल। अब आप बाजार से ले आए, तो बाजार वाला भी आप ऐसे ही उठा ले, सीधा बना हुआ खाना, उसमें मक्खियां भिनक रही थी, ठीक है उसको भी आपने ऐसे खाना शुरू कर दिया, हम्म, तो बीमार दोनों कंडीशन में आप पड़ेंगे। मतलब अगर आप देसी खाना भी खा रहे हैं, देसी खाद डाल रहे हैं, और आप इसको डिकम्पोजिशन नहीं कर रहे सही करके, और कच्चा खाद खेत में जा रहा है, तो ये वहाँ पे बहुत सारी इसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंगस का अलग लेवल का काम चलेगा। तो वो जो नाइट्रोजन उन्होंने देनी थी, वो नाइट्रोजन फसल को देंगे या इसको डिकम्पोज करने में लगाएंगे? अच्छा, डाइवर्जन हो गया ना चीज का। सही। अगर हम पका के भोजन दें, पहला सूक्ष्म जीवाणु हम्म, मित्र फंगस अपने खेतों में दबा के छोड़े, ठीक है जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी, सूडोमोनास, ठीक है बेसिलस थुरेंजिसिस, बेसिलस सब्टिलिस, वर्टिसिनम लकानी, बिबेरिया बिसाना, मेटारिजमिनी सोप्ले। ठीक है ये 8 से 9 प्रकार की फंगस हैं। हम्म, आप इनको दबा के अपने खेतों में चलाओ। ठीक है उसके साथ में आपका एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम, नाइट्रोजन के 4, ठीक है पीएसबी, केएसबी, जेडएसबी, एसएसबी और डब्ल्यूडीजी डिकम्पोजर। ठीक है 9 प्रकार के बैक्टीरिया जब ये आपके खेतों में चलेंगे, तो ये संपूर्ण हैं खेती करवाने के लिए। ठीक है क्योंकि हमारी स्थिति उतनी कामयाब नहीं। भाई मैं पहलवान था, हम्म, मैं किसी कारण से बीमार हुआ और मैं आईसीयू में रहा, हम्म, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि भाई आप जूस पियो। हम्म, अब सारी जिंदगी जूस थोड़ी पीना है कुछ टाइम जूस पीना है, फिर मैं खाने पे आ जाऊंगा। तो मुझे आपने वो भोजन देना है हम्म, जो सुपाच्य हो। मूंग की दाल की खिचड़ी बताएगा डॉक्टर, चुकंदर का जूस बताएगा, पालक का सूप बताएगा, हम्म, मौसमी का जूस बताएगा, नारियल पानी बताएगा। हम्म। ये कितने समय तक हम खाते हैं? कुछ समय तक, थोड़ी जब देर तक शरीर में जब तक ताकत नहीं ताकत आ आए। जाती। तो जैसे ही आपको उत्पादन ठीक आने लगे, ठीक है ये चीजें धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि नहीं यार अब इनको हो गया। थैंक ठीक यू है सो मच। ठीक 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 मतलब हमने खेतों में, जी, आपके पहले सवाल का जवाब, ठीक है पहली बात तो उत्पादन नहीं गिरेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है आज तक किसी का नहीं गिरा। ठीक है गिरा है तो गलती से गिरा है, हम्म, किसान ने वो नहीं किया जो हमने कहा। हम्म। पहला आप ये बैक्टीरिया कल्चर चलाइए, कहीं से भी लाके चलाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुणा 10 की पावर 10 के आसपास का होना चाहिए, 8 से ऊपर का हो। ठीक है 2 × 10 टू पावर 8, ठीक उसको घर लाके मल्टीपल करके चलाओ। ठीक जो है, मल्टीपल हो उसी कंपनी का चलाओ। ठीक। भैया हमें कुछ पैसे कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं मल्टीपल नहीं होगा, ये क्या बात है? यार ये तो मार्केटिंग है, वो जाने, उनका जवाब वो देंगे, मैं नहीं दे सकता ना। सही सही, मैं जो दे रहा हूँ, ठीक मैं है। जो बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है ठीक है मल्टीपल 2 गुणा 10 की पावर 8 वाला कोई से भी हो जाएगा, किसी भी कंपनी का ले आओ, मल्टीपल होता है। कोई भी बैक्टीरिया फंगस दुनिया में मल्टीप्लिकेबल है। अच्छा, आप करके देख लो, ठीक है भले ही कम पावर हो लेकिन है। ठीक है दूसरी बात, पका के भोजन दो। हम्म, अब पका के, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटाश को कैसे पकाएं साहब? तो इसको 3 गुना पके हुए गोबर की खाद में मिला के, ठीक है जब हम इसको मॉइस्चर देके अनुज भाई और बंद करके रखते हैं, तो इसके अंदर जो डाइल्यूटेड एसिड और मिनरल जिनसे ये बना है, रासायनिक खाद कोई सा भी, हम्म,
इसकी बॉन्डिंग टूटती है, क्रैकिंग होता है इसका, अब विघटन होता है। ठीक है। वो विघटन गोबर के सूक्ष्म जीवाणुओं के अलावा या ये सूक्ष्म जीवाणुओं के अलावा, क्योंकि ये तो उतने जमीन में है ही नहीं, इतनी मात्रा में थोड़ी ना है कि जो विघटन कर सकें। जी। गोबर की 1 ग्राम में 3-3, 4-4 अरब बैक्टीरिया हैं, सही। जो जमीन में नहीं है उतने। सही। होते तो हमें ही डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने फिर गोबर को चुना, तो गोबर के अंदर वो जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो इसका विघटन करते हैं, इसको अलग अलग करने का काम करते हैं। तो इसमें से जो दूषित मतलब एक तरीके से कह लो उनको रेजिड्यू हैं, जो जहर है जी, रेजिड्यू को डिकम्पोज करते हैं, अलग करते हैं, और केवल जो उपलब्ध फास्फोरस है, पोटास है, जो भी न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, ठीक है, वो नेचुरल फॉर्म में जिसमें पौधा ले सके उस फॉर्म में इसको लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट भोजन हो गया। ठीक है। जैसे हम रसोई में बाहर से खाना लाए, रसोई में पकाया और थाली में पेश किया, अब केवल खाना है, और खाने के लिए हमने खेत में कौन छोड़ा? ठीक है। बैक्टीरिया फंगस। अगर हम नहीं छोड़ते, डायरेक्ट खाद डालते हैं, तो वो बैक्टीरिया फंगस पहले इसका विघटन करेंगे, सही। तो उसका कंटेमिनेशन होगा। तो अब ये रसायन का काम वो बजाय उसको देने के जी कंटेमिनेशन में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए रिजल्ट कम आते हैं। तो आपने पका के देना है, मतलब भट्टी खाद बना के देना है। ठीक। नंबर 1 बैक्टीरिया फंगस चलाने हैं, नंबर 2 भट्टी खाद बना के देना है। ठीक है। नंबर 3 आपने जमीन को जिंदा करने के लिए कुछ फार्मूले चलाने हैं जमीन में। ठीक है। जैसे 3 किलो दही, 3 किलो गुड़, ठीक है, 5 किलो सरसों की खली और 2 किलो तिल की खली अगर मिलती है तो इसको फर्मेंट करने के लिए आप 7 से 10 दिन के लिए रख दीजिए। 7 दिन बहुत है। फिर आप इसको खेत में चला दीजिए। आप ड्रिप चलाते हैं तो छनवा के चला दीजिए। अब छनने के लिए छन्नी की जरूरत नहीं है। एक ऐसा फ्रेम बना लीजिए जो ग्लास के अंदर ग्लास आता है, आपने देखा है। तो आपने देखा होगा कि वो कई बार ऐसे ढक्कन आते हैं जो तेल की टंकियों में डालते हैं हम, ऊपर से खुला, चारों तरफ से जाली। ऐसा ही एक बड़ा ड्रम के लिए भी बना लीजिए। ठीक है। नहीं तो मछली पकड़ने का जाल आता है, एक फ्रेम बनाइए ड्रम से 1 उंगली छोटा अंदर, उस फ्रेम के चारों तरफ ये जाल को लपेट लीजिए, डबल ट्रिपल। ठीक है। केवल मुंह खुला रखना ऊपर से। अब इस जाल को उठाना है और ड्रम के अंदर डाल देना है। तो धीरे 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 आप देखेंगे 2-4 मिनट के अंदर इसके अंदर जो इतना भी आया साइडों से वो छन के आ रहा है। जो वेस्टेज बचा उसको गोबर की खाद पे डाल दो। अच्छा, ये पूरा लिक्विड आपके ड्रिप से चल जाएगा। मैंने कभी चलाने की कोशिश की, मतलब इसको मतलब छान कर ये सरसों की खल, तब भी ये जाके उसमें जो मतलब जो हमारे फिल्टर्स हैं, प्रेशर आप कितना रखते हैं? प्रेशर 2 तक चला जाता है। नहीं, 2 प्रेशर देना ही नहीं, कभी 1.5 का प्रेशर, 1 का प्रेशर बहुत होता है। अच्छा। इसको चलाने के बाद कम से कम आधा घंटे तक ड्रिप चलानी है आपने। ठीक है। और लास्ट में एक आदमी को भेजना है जो सारे लेटल को खोल के आखिर का पानी निकाल दे एक बार उसको 4-5 सेकंड के लिए। ठीक है। तो पूरा कचरा बाहर निकल जाएगा। आप करके देखिए कभी। ठीक, हम तो चला रहे हैं। मतलब सरसों की खल को अगर हम फर्मेंट करके और उसको छान कर चलाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि वेंचुरी अटक जाती है। हाँ, अगर ऐसा कभी होता है तो आप एक सल्फ्यूरिक एसिड आता है, आप 1 लीटर ले लीजिए, जो सक करती है वेंचुरी। हाँ, 3-4 महीने में 3-4 महीने में एक बार की जरूरत है कभी। ठीक है। 1 लीटर लेके 100 लीटर पानी में डाल के और छोड़ दीजिए आप। ठीक है। आप देखिए जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो आपकी ड्रिप साफ हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गई? ठीक है, बैक्टीरिया फंगस जी। दूसरा आपका पका हुआ भोजन जी। और नंबर 3 पे आपका आता है कुछ ऐसे फार्मूले। अच्छा, ये जो आपने भट्टी खाद बनाने, मैं पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो किसान बोलते कि भैया बीच में से टॉपिक चेंज कर देते। ठीक है, ठीक है। एक फार्मूला है कच्चा गोबर जी, गुड़ जी, दही, चूना। ठीक है। इनको मिला के फर्मेंट करके चलाइए। फर्मेंट भोजन का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में। ठीक, ये गोबर की खाद भी तो फर्मेंट ही तो होती है। 1 साल तक डिकम्पोजिशन जो इसका चलता है ये फर्मेंटेड ही तो है, तभी तो काम करती है जी। एक आप कच्चा गोबर चलाइए खूब घोल करके, 10-10 किलो एक महीने में, 20-20 किलो, 20 से 40 किलो एक महीने में छोड़ सकते हैं। ठीक। अगर कच्चा गोबर डायरेक्ट खेत में डालेंगे तो दीमक आएगी उसको डिकम्पोज करने के लिए। पानी में घोल के चलाएंगे तो ये उर्वरक का काम करेगा। इसमें अनंत सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है और सूक्ष्म जीवाणु है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट हार्मोन्स वाला। तो हार्मोन्स देने के बहुत तरीके हैं, आप अपने घर पे बनाइए। एक माइक्रोराइजा को आपको प्रयोग करना है। ठीक है। एक अब हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स में साइटोकाइनिन है, पेनिट्रेटर्स है, इमल्सिफायर है, सीवी डर्क है, सॉरी ऑक्जिन्स हैं, 6BA है। इनका क्या रोल है? फसलों की बढ़वार में, कोशिकाओं के बनाने में, मोटा करने में, मजबूत करने में, हर जगह इनका रोल है। इनको कैसे बनाएंगे? ये प्राकृतिक तौर पे कुदरत देती है पौधे को, जब
मिट्टी मजबूत होती है, लेकिन जब तक मिट्टी मजबूत नहीं है हम्म, तब तक आप इन पे, मेरी 1242 नंबर की एक वीडियो है, हम्म, आप यूट्यूब में लिखेंगे 1242 ठीक है, 1242 ठीक है, किसान कार्यशाला हम्म, और सर्च मार देंगे तो वो वीडियो निकल के आ जाएगी। मैंने सारे घर पे बनाने बताए हैं, ठीक है, आप उनको घर पे बनाइए, माइक्रोराइजो को आप घर पे बनाइए सही, चावल के साथ, ठीक है, कहीं किसी से आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इतने ड्रम आपके पास हैं, 8-10 ड्रम में बना दीजिए, सही, आपको किसी का कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। सही, अब यहाँ पे जब मेरा पहले ही साल खाद आधा हो गया, जी, अगली फसल में मुझे केवल 5 किलो कम करना है, तीसरी फसल में फिर 5 किलो कम करना है। तो लगभग 1 से 2 साल के अंदर जो मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो लगभग अब आज ये कहते हैं कि भैया हम डालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना डालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस कंडीशन में आ गए। उत्पादन मगर आपको ईमानदारी से, जी। ईमान रख के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बता दीजिए कि पर एकड़ इसकी महीने की डोज क्या है, हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। जो महीने की नहीं है, अनिवार्य है, इसकी महीने की नहीं होती है। कैसे, एक साल में 12 महीने में जी, 2000 लीटर ट्राइकोडर्मा अर्जिनम विरिडी, 2000 लीटर सूडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस, ठीक है, 2000 लीटर आपका बिवेरिया बेसियाना मेटरिजम सोप्ले वर्टिसिम लकानी, ठीक है, और आपका ये पैसिलोमाइसिस, ठीक है, ये ये 2-2 हजार लीटर ये है, 2-2 हजार लीटर आप चाहे एक बार में चला दो, साल भर मौजूद, ये साल भर के लिए, या 2 बार में चला दो, या 3 बार में चला यानी दो, या 6 बार में चला दो। 2,000 लीटर की डोज कम है। से कम है ये ठीक, आज के दौर में जमीन को 2000 से 5000 लीटर के बीच में, 5 से ऊपर नहीं चलाने ठीक, और 2 से कम कोशिश करो ना चले। 1500 एकदम लास्ट ग्रेड है, जैसे पास होने की रहना 33%, जी, 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 ऐसे 1500 लास्ट है। 2,000 अब से आप साल 5,000 भर में 2-3 बार चला के यार 500-600 लीटर और ये उम्मीद कर रहे हो कि ये पैथोजेंस को मार देगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक, इतना जमीन में पैथोजेंस और कंटेमिनेशन होके बहुत ज्यादा। चीजें मतलब बवाल पड़ा हुआ है भाई के, अरे ठीक। बाप रे, गंदा कपड़ा है, मसा हुआ कपड़ा है यार। सही, सही, एक बार आपका इस कुर्ते को हम धुल सकते हैं एक चम्मच सर्फ से, जी, ऐड भी दिखाएंगे उसमें धुल के, देखो हमने ये कपड़े धुल दिए जी, हसन साहब के। जी, अब मेरी टी शर्ट जो मैं जिससे केला काटता हूँ उसे धुल के दिखाओ तुम, उसे आधी उससे, जी, जी, तो सर्फ खराब है क्या? क्या खराब है? गंदगी ज्यादा है। गंदगी गंदगी ज्यादा, ज्यादा है, टेक्निक खराब है। तो करना क्या पड़ेगा? ठीक है, या तो कई बार बार धुलना पड़ेगा, जी, या सर्फ डाल के गर्म पानी में रखना पड़ेगा, थोड़ी देर मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब समझ में आई बात? सही, तो हम इसे अगर 2000 लीटर चलाते हैं कि स्टैंडर्ड डोज है, ठीक, अद्भुत अविश्वसनीय रिजल्ट। ये भाई सामने बैठे हैं, आप जी। अपना अनुभव बताओ जी जरा एक बार, मैं तो पहले पे भी इसे आमत चलाता रखे हूँ, करो। हम्म, पानी पे भी चलाता हूँ। अपना मुंजी का रिजल्ट बता दो। मैंने अपना धान के खेत में पहले पे चलाया गेहूं का, ठीक जब है, गेहूं कटा पहले हुआ उसको उस पे चलाया। ठीक है, उसके बाद 2 डोज मैंने पानी के साथ लगा दी ठीक है। और मेरा धान 45 दिन में तैयार होकर लगने के बाद खाद कितना ये डाला, सवार हो गया। उर्वरक, ये रसायन, रसायन नाम मात्र का। नाम मात्र, हाँ जी। नाम मात्र भी वही कितना? मिट्टी- मतलब क्वांटिटी कितना बता दो। क्वांटिटी बता दो, 1 एकड़ में लगभग 15-20 किलो डीएपी, 15 से 20 किलो, ठीक है, और 10-15 किलो यूरिया। बस हाँ जी, पूरी फसल में, पूरी फसल तैयार। और 45 दिन में लगने के बाद खेत से बाहर होगी मेरी। ये भी रिकॉर्ड है, मैंने भी पहली हाँ बार जी। सुना जीवन में। उत्पादन ये- थोड़ा कम आया, ये जीवाणु और फंगस का बहुत बड़ा रोल है। उत्पादन उतना नहीं आया, उत्पादन लगभग 75% आया, क्योंकि वो लागत उतने कम जल्दी रही। समय में तैयार हो गई। तो जल्दी, इन्होंने क्या करा लास्ट में, एक एक ड्रम 200-300 लीटर का वो जोश में आके छोड़ दिया। ठीक है, अभी उन्होंने इतनी जल्दी उसको उर्वरक दिया, जमीन से भी उठाया ना, सही, सही। ऐसा दिया कि वो 45 दिन में पक्के खेत से बाहर। लगने के 45 दिन में खेत से बाहर होगी। अच्छा राहुल भाई, एक चीज़ और बताइए, जो आपने गोबर के बारे में बताया है, ये जो भट्टी खाद है, जब हम इसको तैयार कर लेंगे तो ये ऑर्गेनिक हो जाएगा? नहीं, ऑर्गेनिक शब्द ही गड़बड़ है, अच्छा, क्या होगा? ये रेजिड्यू फ्री हो जाएगा। रेजिड्यू, इसमें कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा रेजिड्यू या जहर नहीं है, पैथोजेंस नहीं है, ठीक है, जो मनुष्य, ठीक है, जमीन, जी, जीवाणु जी। या पर्यावरण को नुकसान दे। हमें यही तो चाहिए यार। ठीक है, मतलब रेजिड्यू फ्री कहेंगे। यस, हाँ जी। एक चीज़ आपने बताई आप थी, जीवन भर डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपकी जमीनें खराब नहीं होंगी। एक चीज़ आपने बताई थी, बूस्टर डोज। भट्टी खाद में और बूस्टर डोज में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, सेम है, वो लिक्विड है, जी, वो ठोस है। वो डोज है, ठीक, बस ये फर्क है। आर्मी में जो राहुल जवान था जी। उसमें और इस राहुल जवान में क्या अंतर है? कुछ नहीं है, वेशभूषा का अंतर है। वो भी रेजिड्यू फ्री है, ये भी रेजिड्यू, पहले बंदूक चलाता था, अभी फावड़ा चलाता हूँ, इतना फर्क है ठीक, रेजिड्यू फ्री दोनों है, भाई। उसमें क्या किया, जी, अपने भूमित्र डाला, जी, भूमित्र में क्या है, जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जी, पोटास, जिंक,
जी। सल्फर मतलब न्यूट्रिशन में बदलने वाले, कन्वर्ट करने वाले। ठीक है। तो आपने जो उसमें 12-32-16 या डीएपी या सल्फर या कोई भी कुछ नाइट्रोजन या गोबर व्हाटएवर जो भी डाला, जी। तो उन्होंने इसको तोड़ करके नैनो में बदल दिया, अच्छा। माइक्रोन्स में तोड़ दिया उसको। जी। और जब तोड़ दिया तो रेजिड्यू खत्म कर दिया उन्होंने, डिकम्पोजर भी उसके अंदर। जी। अब केवल आपके पास एक रेजिड्यू फ्री खाद बचा, आपने इसको पानी में मिला के डाइल्यूट करके खेतों में चला दिया। यहाँ कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि जैसे ही आपने बैक्टीरिया को डायरेक्ट रसायन के कांटेक्ट में लाए, बिल्कुल। तो रसायन बैक्टीरिया को मार देता है डायरेक्ट। इसमें क्या होगा, जैसे ये- आपने बूस्टर डोज बनाई, जी। 100 लीटर के अंदर जी। आपने 10 किलो डीएपी डाल दिया जी। या 20 किलो डीएपी डाल दिया, ठीक। तो आपको जो माइक्रोब्स से रिलेटेड लाभ होने हैं खेत में, जी। वो नहीं होंगे। अच्छा। ये 100 लीटर में जो अरबों खरबों, तक मुझे गिनती नहीं आती, जी। जी। उतना माइक्रोब्स है। ठीक ये है। डीएपी से जो जहर निकला, जी, रेजिड्यू। उसने इसका कंटमनेशन कर दिया, इनमें आपस में कंटमनेशन हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसमें नाम मात्र के बराबर ही बचेगा। नाम मात्र, बस मतलब उसका जहर ये- मुक्त कर दिया उसने। जहर मुक्त कर देना काम है इसका। अब ये बैक्टीरिया आपको माइक्रोबियल माइक्रोबियल नहीं होनी ना चाहिए। ना ना, ये आपको वो लाभ नहीं देगा। वो नहीं देगा, माइक्रोब नहीं चलेंगे, माइक्रोब्स का उसके लिए अलग से चलाना हाँ, उसके लिए अलग। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम सवाल था जो मैंने राहुल भाई से किया। आप इस पर बहुत अच्छी लोग तरह सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, लेकिन गलत तरीके से बोलते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते। ये जानकारी आज मैं संतुष्ट हुआ, इसीलिए मैं राहुल भाई को फॉलो करता हूँ कि मैं पता नहीं कितने साल से इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझसे पूछ लेते। अरे पूछ का लेता, सवाल का जवाब आज मिला है 5 साल बाद। आप इस मेहनत को कैश कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए। ये बात मेरे दिमाग में 5 साल से अब थी समझ कि में आई ना? हाँ, अब समझ आ गई कि वो जो कॉलोनी बनाते था खेत में जाके, जो हमारा बैक्टीरिया जो मित्र था, वो अब नहीं बनाएगा क्योंकि वो कंडेमनेशन में खत्म हो चुका। हाँ, और उसने ये लड़ाई ड्रम वाला नहीं बनाएगा, केवल इस ड्रम वाला। हाँ, इस ड्रम वाला नहीं ये बनाया, भूल जाओ, इसको खत्म हो गया। बस ये कि इसने जो आपके आपका- 10 किलो को 50 किलो में कन्वर्ट कर दिया। एनपीके जो हमने डाला, डीएपी जो डाला, उसकी जो रेजिड्यू था वो उसे खत्म कर दिया उसने। बस जहर जिससे हम डर रहे हैं, जहर मुक्त कर दिया। बस। अब जहर मुक्त करने के बाद अब ये हानिकारक नहीं है खाने जहर में। मुक्त के साथ साथ इसको तोड़ दिया माइक्रोन में, मतलब इसकी ठीक है। ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया। सही सही जो फिक्सेशन जमीन में होता ठीक है। 8 हिस्से ठीक है। और 2 हिस्से लगता, ठीक वो अब 0% कर दिया, तो ये 8 गुना बढ़ जाएगी, मान के चलिए आप ऐसा। बिल्कुल। लेकिन आप चाहें कि इससे माइक्रोबियल या बीमारी रुक जाए जी, या जी, या जी, जी, जी। अब नहीं करेगा ये काम। ठीक है। ठीक है, इसका काम यही है, यही काम है। हमने इसको उसने ड्यूटी अपना- दिया कि ठीक। तुम्हारा यही काम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। जैसे माइक्रो- हमारे पास 2 नौकर हैं, जी जी, एक को हमने काम किया, दोनों एक ही काम करते हैं। हमने एक को बोला तुम आम तोड़ो, दूसरे को बोला तुम पैक करो, सही। तो इसको हमने आम तोड़ने के लिए भेज दिया, इसने आम तोड़े और नीचे डाल दिए। अब ये थक चुका है, आप इससे कहो कि तू पैक भी कर, तो ये कहेगा साहब ये काम मेरा नहीं है, ठीक। अब मैं ये काम अगर करवाना है तो कल आऊंगा सही। तसल्ली के साथ, मैं गया हूँ थक। तो सही। इनका काम था इसको तोड़ना। बॉन्डिंग को तोड़ना, वो उन्होंने तोड़ दिया। सही। आपको खेत में चलाना है ठीक तो है। उसके लिए आपके पास दूसरा ड्रम है, आप बनाओ और दबा के खेतों में चलाओ।